नमस्कार दोस्तों, विशाल गार्डन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारे पौधों के लिए, जो हमारे फूलों के पौधे, फल के पौधे या कोई साग सब्जी जो भी पौधा है, परमानेंट पौधे हैं, उसके लिए हमारे कौन सी खाद, फर्टिलाइज़र सबसे अच्छा है, जो बेस्ट है। वो गोबर की खाद है या कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट है या फिर पत्तों की खाद है। इनमें से कौन सा हमारा सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम गोबर की खाद की। देखो दोस्तों, जो हमारे मवेशी, गाय, भैंस, जो आजकल जो हमारा गाय, भैंस जो जिनका हम दूध अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो जो खाते हैं, नॉर्मल भूसा जो खाते हैं, उस भूसे जो खाते हैं उसी का वो वेस्ट निकलता है, नेचुरल है। जो नेचुरल से सबको पता है, जो खाएंगे वही वेस्ट निकलेगा। तो जो भूसा जो खाते हैं उसमें एक्चुअल में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है आज के डेट में, जो हमारे पौधों को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सके। वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। पहले के 10-15-20 साल पहले आपने देखा होगा, जो हमारे मवेशी थे वो जंगलों में घासों के मैदान में चरा करते थे और वो हरी घास, पत्तियाँ खाया करते थे। और उस समय जो हमें दूध मिलता था वो एक पौष्टिक दूध था, स्ट्रॉन्ग दूध था, जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी था। आज के डेट में जो हमें दूध मिलता है हमारे मवेशियों के द्वारा, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो उनके कारण यही है कि उनका जो भोजन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें इतना दम नहीं है जो वो स्ट्रॉन्ग बने, दूध हमें पौष्टिक मिले। दूसरा बात यह है कि गोबर की जो खाद है वो एक्चुअल में प्रॉपर पूरी सड़ी गली खाद ही हमारे पौधों के लिए उपयोगी है। आपने किसी हर वीडियो में देखा होगा कि जो गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं वो ये कहते हैं कि अच्छी तरह से सड़ी गली खाद का उपयोग करें। तो अच्छी तरह से सड़ी गली खाद मतलब पूरी कंपोस्ट हो चुकी खाद, जो एक कंप्लीट ब्लैक कलर की हो जाती है, पूरी ब्लैक, जो आज की डेट में मिलना थोड़ा कठिन है, मुश्किल काम है। अगर हम कच्ची खाद का, जो सड़ी गली खाद, सड़ी ना हो, उसको अपने गमलों में, पौधों में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारे पौधों में दीमक लग जाती है, हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर हम प्रॉपर डिकम्पोज गोबर की खाद इस्तेमाल नहीं करते तो उससे हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो मेरा सुझाव तो यही है कि वैसे सुझाव कि गोबर की खाद तो हम पूरी डिकम्पोस्ट करे हुई लें तो बेहतर है। दूसरी हमारी खाद है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट खाद, ये इसमें कोई शक नहीं कि ये गोबर की खाद से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट खाद हम अगर बाज़ार से ख़रीदते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केमिकल मिली हुई होती है, या हमें इसका पता नहीं होता कि वो वर्मी कंपोस्ट किस चीज़ से बनी हुई है। उसको प्रॉपर बनाने में क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, कोई पत्ते इस्तेमाल किए गए हैं या फिर कोई घर का कचरा इस्तेमाल किया गया है या फिर कोई और केमिकल इस्तेमाल किया गया है, तो वो हमें रिज़ल्ट तो बेहतर देती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसको बनाने में इस्तेमाल क्या किया है। और वर्मी कंपोस्ट को अगर हम अपने घर में बनाते हैं किचन वेस्ट से, तो वो बनाना बहुत से गार्डनर्स जो हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जो पुराने हो चुके हैं, वो गार्डनर बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बनाते हैं, लेकिन उसको बनाने में समय लगता है और वो उसमें कीड़े हो जाते हैं। अगर ज़्यादा पानी उसमें लग जाए तो कीड़े हो जाते हैं, और कम पानी हो जाए तो वो उसमें जो वो कचरा है, हमारा वेस्ट है, सूख जाता है। उससे दुर्गंध बहुत ज़्यादा आती है। दुर्गंध आने की वजह से बहुत से लोग उसे बीच में बना के ही आधा बना कर छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। तो दुर्गंध की वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं उसको अपने घरों में नहीं बनाते। मैं तो नहीं बनाता, काफ़ी सारे और लोग शायद ऐसे होंगे जो शायद ना बनाते हो, क्योंकि दुर्गंध आती है। उसको दूर करने काफ़ी सारे उपाय
भी लोग करते हैं, पर वो इतना सक्सेस नहीं है। और अगर हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो बाज़ार से पैसा खर्च भी होता है, हमें ये भी पता नहीं होता कि भाई वो केमिकल उसमें डाला हुआ है या वो पूरी तरह से जो है प्राकृतिक है, इसका भी हमें अंदाज़ा नहीं होता। तो मेरे हिसाब से वर्मी कंपोस्ट अगर हम अपने घर में बनाएं तो ही बहुत अच्छी होती है। आगे बाज़ार से लें तो सबकी अपनी अपनी राय है, वैसे वो इतना पता नहीं क्या है उसके अंदर। लेकिन हाँ, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि हाँ, वर्मी कंपोस्ट खाद जो है गोबर की खाद से बहुत अच्छी होती है। गोबर की खाद तो हमें आज के डेट में एक बहुत प्रॉपर कंपोस्ट खाद मिलती ही नहीं है। वो कच्ची खाद को ही जो किसान या जो दूसरे बड़े बड़े नर्सरी वाले हैं उसे ट्रैक्टर में भर के, ट्रॉली में भर के अपने ले जाते हैं और मिलती भी नहीं। और अगर हम अगर नर्सरी से गोबर खाद खरीदना चाहें तो वो काफ़ी महंगी देते हैं। तो कंपोस्ट खाद बेहतर है गोबर की खाद से, जिसमें कोई शक नहीं। अब तीसरी खाद आती है जी पत्तियों की खाद। पत्तियों की खाद लीफ मोल्ड से कहते हैं। मित्रों, दोस्तों, आप सबने देखा होगा हमारे जो जंगल हैं, जंगल इतने हरे भरे हैं, उसमें इतने स्ट्रॉन्ग पेड़ पौधे लगे हुए हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति जो है उस जंगल में कोई भी कभी भी खाद डालने नहीं गया होगा। शायद कोई भी नहीं जाता कि भाई चलो फॉरेस्ट में चलते हैं, वहाँ के पौधों को खाद डाल के आते हैं, ऐसा कोई भी नहीं करता। लेकिन खाद डाल के आते हैं, कोई करता नहीं, उसके बाद भी वो जंगल के पौधे इतने स्ट्रॉन्ग, इतने लंबे, इतने मोटे मोटे कैसे हो जाते हैं? उसका कारण यही है कि जो पेड़ पौधों के पत्ते झड़ने के बाद जंगल की ज़मीन में गिरते हैं, उस सूखे पत्ते से ही उसको खाद मिलती है। वो सड़ते रहते हैं, उनसे उनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम अपने पौधों को पत्तियों की खाद दें, लीफ मोल्ड दें, तो मेरे हिसाब से ये बाकी दोनों खादों से सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये पत्तियों की खाद बनाने में लगभग 5-6 महीने का समय लगता है। इसको मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आप चाहें कैसे बनती है देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। पत्तियों की खाद बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये फ्री में मिलती है। इसमें कोई भी पैसा खर्चा कुछ भी नहीं लगता। किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा टूल्स की हमें ज़रूरत नहीं होती कि हमें ये खाद बनानी है तो हमें कोई टूल चाहिए, ऐसा नहीं है। दूसरा, पत्तियों की खाद बनाने में किसी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं आती। किसी भी घर के किसी भी कोने में उसे कट्टे भर के, बाल्टी भर के, किसी टब में भर के रख सकते हैं और कहीं पर भी रख सकते हैं, धूप में, छाया में। कोई दुर्गंध नहीं, कोई भी किसी प्रकार की स्मेल नहीं, कोई कीड़ा नहीं, कोई मच्छर नहीं इसमें होता। और तीसरी बात, अगर हम जैसे गोबरी खाद की बात करते हैं, गोबर खाद जो है कच्ची डाल दे, प्रॉपर डिकम्पोज ना हुई डाल दें तो पौधों में कीड़े लग जाते हैं। तो ऐसा इसके साथ ऐसा नहीं है। अगर हम अपने लीफ मोल्ड को थोड़ा सा कम डिकम्पोज हुआ हो, प्रॉपर तरह से बना ना हो, उसको भी डाल दें तो भी हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं है। ये तो 100% नेचुरल खाद है और इसमें किसी प्रकार से पौधों को कोई हानि नहीं होती। प्रॉपर तरह से डिकम्पोस्ट हुई हुई जो हमारी लीफ मोल्ड है, ये एकदम ब्लैक हो जाती है, एक चूरे जैसा, पाउडर की तरह बन जाता है, जिसको हम बड़े आराम से अपने सही पौधों में, परमानेंट पौधों में, फूलों के पौधों में, साग सब्जी में, किसी भी तरह से कहीं पर भी हम इसको डाल सकते हैं। इसको यूज़ करना बहुत आसान है, बड़े आराम से बन जाती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, जंगलों में हमने कोई खाद नहीं डाली हमने, लेकिन उसके बाद भी हमारे जंगल इतने हरे भरे, इतने घने होते हैं। उसका कारण यही है कि वो अपने पत्तों को गिरा के, अपने पत्तों की नेचुरल खाद से ही वो पनपते हैं। उनकी जो पत्ते हैं वही लीफ मोल्ड का काम करती है उनके लिए, और वही उनको न्यूट्रिशन और पोषण देती है, जिससे उनका इतना अच्छा विकास होता है। तो मेरी राय में, तो अगर आप अपने पौधों का संपूर्ण विकास चाहते हैं कि आपके पौधे बहुत अच्छे तरीके से
विकसित हों, बहुत आपके घर में किसी प्रकार की कोई दुर्गंध ना आए, आपको 100% नेचुरल खाद मिले, तो मेरे हिसाब से आपको लीफ मोल्ड की बनानी चाहिए। लीफ मोल्ड कोई भी जो भी गार्डनर है, चाहे वो साग सब्जी की गार्डनिंग करता हो, चाहे वो फल फूलों की गार्डनिंग करता हो, उसको साल में 2 बार अपने पौधों को निकाल अपने गमलों को खाली करना ही पड़ता है। फूलों के लिए भी खाली करना पड़ता है, क्योंकि हर 6 महीने फूलों का सीज़न चेंज हो जाता है। कभी गर्मी के में तो गर्मी के पौधे और सर्दियों में तो सर्दी के पौधे। ऐसे ही सब्जियों के लिए भी उसको अपने गमले खाली करने पड़ते हैं, मिट्टी बदलनी पड़ती है। तो उन सारे पौधों को फेंकने के बजाय हम जो हैं उन हर 6 महीने में साल में 2 बार हर 6 महीने में एक बहुत बढ़िया खाद का उपयोग कर ले सकते हैं। अगर हम उन अपने पौधों को उखाड़ के कूड़े में ना फेंके, उनको डिकम्पोज कर लें और इसका एक लीफ मोल्ड बनाएं। जैसे कि मैंने बताया था कि सिर्फ उसके लिए पत्ते ही नहीं, उन पौधों को भी हम लीफ मोल्ड की प्रक्रिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पत्ते ही चाहिए, पौधे भी ला जाते हैं, पौधे डाल सकते हैं, पौधे भी सड़ेंगे, वो भी आपको प्रॉपर बढ़िया लीफ मोल्ड देंगे। तो मेरे हिसाब से आप अगर चाहें तो मेरी राय में तो आपको प्रॉपर पत्तियों की खाद का ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हाँ, सभी हम सब लोग जो हैं, मैं भी और आप भी, हम सभी लोग कहीं ना कहीं कंपोस्ट खाद और गोबरी खाद का भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन मेरा विचार ऐसा ही है कि हमें पत्तियों की खाद का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और गोबर की खाद अगर लें तो प्रॉपर सड़ी हुई लें, जो बिल्कुल डिकम्पोज हो चुकी हो, बिल्कुल काली हो चुकी हो, उसको लें। और वर्मी कंपोस्ट अगर लें तो वर्मी कंपोस्ट, अगर जहाँ तक मेरा सुझाव है, आप अपने घर में बनाएं। किचन वेस्ट से अपने घर में ही खुद बनाएं, ताकि आपको अपनी बनी हुई अपने द्वारा बनाई हुई खाद पर पूरा विश्वास हो कि हाँ, ये पूरी तरह से नेचुरल खाद है। चलिए, तो मेरे सुझाव यह है कि आप अच्छी सी खाद लें, अपने पौधों को अच्छा विकसित करें, क्योंकि आप अपने पौधों में पूरा समय और पूरा पैसा भी लगाते हैं। गार्डनिंग करना कोई सस्ता शौक़ नहीं है, इसमें काफ़ी पैसे लगते हैं। तो इसलिए अगर आपने पैसा लगाया है, समय लगाया है, तो अपने पौधों का भी अच्छे से ध्यान रखें। तो मेरा सुझाव है कि आप लीफ मोल्ड ही लें, बाकी आप सब लोग जो आपको उचित लगे। और अगर दूसरी खाद लें तो वो भी अच्छी तरह से सड़ी हुई, अच्छे तरह से बनी हुई खाद लें। तो चलिए, मैं आपको आज अपने आखिरी वीडियो में चलते चलते अपनी फ़ोटो लगा के फ्लावरिंग दिखाता हूँ, क्या फ्लावरिंग हो रही है, देखिए। ये लोटस की बड हैं, जो 2 बड इसमें बनी हैं, देखिए। थम्बो नाम वैरायटी का है। जब ये फूल खिलेंगे तो इसको मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।